हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री बोला जाता है इतिहास। हम लोग कल की वीडियो में पढ़े थे ज्योग्राफी बोला जाए तो भूगोल। उसको फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम था भारत की स्थिति और विस्तार। तो हम लोग कल उसके बारे में जानकारी लिए थे। तो आज हम लोग लेंगे इतिहास के बारे में जानकारी, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर है भौगोलिक खोज। तो आज उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम कुछ मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन क्या है, देखिए मोटिवेशन में क्या लिखा है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना बाकी है। आगे जाना बाकी है, जिसने भी कहा था तेरी बस के नहीं है, उसे भी करके दिखलाना है। मेरे भाई, मैं कल भी कहा था, आज भी कहूँगा, पढ़ाई ऐसा कीजिए कि जिसने तुम्हें कहा है कि तुमसे नहीं होगा, उसे करके दिखलाना है। और हम लोग करके दिखलाएंगे। तो चलिए, इसके लिए आगे पढ़ने के लिए इस वीडियो में बने रहें। पढ़ेंगे इतिहास के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। इतिहास बोला जाए तो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है भौगोलिक खोज। क्या है नाम? भौगोलिक खोज। इस चैप्टर में पढ़ेंगे इतिहास के भौगोलिक खोज। इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इतिहास बोला जाए तो इतिहास किसे बोलेंगे? जैसे कि इतिहास बोला जाए तो अतीत अध्ययनकारी या जानकारी के लिए उसे हम इतिहास बोलते हैं। इतिहास देखा तो लाखों वर्षों पहले प्राचीन अति के थे, फिर उधर वैज्ञानिक लोग ये सभी थे। तो उन लोग के बारे में लाखों वर्ष पूर्व पहले जाना जाए तो उसका हम इतिहास बोलते हैं। इतिहास बोला जाए तो इतिहास इतिहास कितना बोलते हैं कि इतिहास के बारे में हमारे दादा परदादा के बारे में क्यों नहीं आता है। तो दादा परदादा के बारे में इतिहास में थोड़ी आएगी। दादा परदादा पहले कहते हैं कुआं खोद लेंगे, उसमें पानी निकालेंगे, थोड़ी इतिहास हो जाएगी। इतिहास जो करेगा, जो भारत खोज के वास्को डी गामा, उसके वजह उसके पीछे कुछ वजह होना चाहिए इतिहास के लिए। जैसे वास्को डी गामा हमारे भारत में खोज कर दिया, तो रास्ता थोड़ी थी कर दिया, भारत को थोड़ी खोज कर दिया वास्को डी गामा। उस मार्ग खोज किया, भारत के आने वाला रास्ता खोज किया वास्को डी गामा। ठीक ना? तो ऐसे ही बोलते हैं कि दादा परदादा के बारे में क्यों नहीं ना रहेगा, उसके पीछे कुछ वजह होना चाहिए इतिहास रहने के लिए। तो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में और कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। देखिए इतिहास कैसे बोलते तो तत्व और प्रमाण के आधार पर इतिहासकारी के द्वारा बीती हुई घटना को फिर उजागर करने के लिए इतिहास कहलाता है। जो मतलब इतिहास के बारे में जो बीता हुआ घटना, जैसे लाखों पूर्व वर्षों बीता हुआ घटना को हम इतिहास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। देखिए इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता किसे कहते हैं हम लोग? इतिहास के पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। कभी भी याद रखिएगा, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता हम लोग किसको कहेंगे? हेरोडोटस को कहेंगे। किसको कहेंगे? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को कहेंगे। इतिहास के पिता हम लोग किससे कहेंगे? हेरोडोटस को कहेंगे। ठीक ना? तो आगे इतिहास भी कितने प्रकार के, इतिहास भी दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है? इतिहास भी दो शब्द से मिलकर बना है। इतिहास, ये हो गया इतिहास। तो इतिहास भी है, वो दो प्रकार से मिलकर बना है। कौन कौन? देखिए बताते हैं हम लोग के। ये हो गया इत जोड़ हास। क्या होगा? इत जोड़ हास। इत जोड़ हास, इसका मतलब क्या होगा? इत का मतलब क्या होगा? इत का मतलब क्या होगा? ऐसा आवश्यक। इत का मतलब क्या होगा? ऐसा आवश्यक। इत का मतलब होगा ऐसा आवश्यक, मतलब इसके लिए इसे आवश्यक होया होगा, मतलब आवश्यक हुआ होगा। अब अस का मतलब कुछ होगा। अस का मतलब ऐसा ही घटना, ऐसा ही घटना हुआ होगा। ऐसा ही घटना हुआ होगा। क्या होगा? ऐसा ही घटना हुआ होगा। ठीक ना? इत का मतलब हो जाएगा ऐसा ही घटना हुआ होगा। और अति इत का मतलब हो जाएगा ऐसा ही आवश्यक, ऐसा ही आवश्यक। ठीक ना? देखिए इत हो गया इतिहास के पिता। हम लोग किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को। अब बोला जाए तो भारतीय इतिहास के पिता किससे बोलते हैं? भारतीय इतिहास के पिता किसे बोलते हैं? देखिए भारतीय इतिहास के पिता, भारतीय इतिहास के पिता, भारतीय इतिहास के पिता हम लोग किसको बोलते हैं? भारतीय इतिहास के पिता मेरगोस्थानाज को। किसको? मेरगोस्थानाज को बोलते हैं। मेरगोस्थानाज।
इनको बोलते हैं मेरगो स्थनाज। थोड़ा सा नाम रहा है, लोग ध्यान लिखिएगा, नोट कर लीजिए। ये सब ना नोट कर लीजिए कॉपी में। क्या कीजिए भीगे क्यों, चलिए कीवी भी आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ये भी होता है, लोग सुन रहे हैं हम लोग इतिहास के पिता सुने थे, भारतीय इतिहास के पिता क्या होता है, तो होता है देखिए आधुनिक इतिहास। क्या है, आधुनिक इतिहास के पिता। आधुनिक इतिहास के पिता कौन है, आप लोग बताइए। आधुनिक इतिहास के पिता क्या है, विलियम, क्या बोलते हैं, विलियम स्टेक्स, ठीक ना। तो अब हम लोग किताबी लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे किताब के लैंग्वेज में भौगोलिक खोज के बारे में कैसे समझाया गया है। आइए हम लोग आपको किताबी लैंग्वेज में समझाते हैं। अब बताते हैं कि इतिहास भी 3 प्रकार का होता है। इतिहास भी मतलब कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन होता है, ऐसे देखिए। इतिहास हो गया, इतिहास इसका हिंदी नाम, और इसका इंग्लिश नाम हो गया हिस्ट्री। क्या हो गया, हिस्ट्री। देखिए इतिहास ये 3 भाग में बटल है। क्या भाग में बटल है, 3 भाग में। पहला प्राचीन इतिहास, ये क्या हो गया, प्राचीन इतिहास। जो प्राचीन इतिहास बोला जाए तो लाखों पूर्व, पीछे एकदम पीछे से इसको बोलेंगे प्राचीन, मतलब लाखों वर्षों पीछे के बात कर रहा है। कैसे, पीछे के बात कर रहा है, इसको हम बोलेंगे प्राचीन इतिहास। और दूसरा बोलेंगे मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हो गया। और ये हो गया तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। इतिहास कितने प्रकार से होता है, इतिहास 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। क्या हो गया, आधुनिक इतिहास, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं किताबी लैंग्वेज से क्या लिखा गया है, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। विश्व की इतिहास की बात कर रहा है। युगनाथकारी घटनाओं में समुद्र आयोग के एवं भौगोलिक खोज का मध्य स्थापित रहा था। जो भौगोलिक खोज के मतलब उस समय था, तो समुद्री मार्ग से आया गया था। किसे, समुद्री मार्ग से आया गया था। आगे लिखा गया है, युग के आरंभ होने पर जिस घटनाओं के आधुनिक काल में योगदान रहा, मतलब जिस घटनाओं के करने पर इसके योगदान रहा। देखिए उसमें यह खोज निर्णय भी था कि शामिल है कि इनकी पृष्ठभूमि जो थी, इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक को प्रेरित किया और इसका आर्थिक विकास विशेष कार्य और व्यापारी परिवर्तनों के द्वारा रचित गई थी। इनका क्या था, व्यापारी और प्रचलन के द्वारा रचित गई थी। देखिए जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। क्या थी, मध्य युग के चरण से ही आरंभ हो गई थी। देखिए इसके कारण यूरोप के देश को, यूरोप जो देश है, जो भारत का ही मतलब एक छोटा सा देश। देखिए यूरोप के देश ने ही अरबी भूमि निभाई थी। और यही कारण थी कि आधुनिक युग में यूरोप का विचलित समूह का समस्त विषय में स्थापित हो गई थी। क्या थी, स्थापित हो गई थी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं भौगोलिक खोज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे भौगोलिक खोज के बारे में, जिसके बोलते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठीय भूमि। क्या बोलते हैं, भौगोलिक खोजों की पृष्ठीय भूमि। अगर आपके पास किताब होगा तो बगल में रख लीजिएगा, कि नाम थोड़ा टेढ़े है, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बोलने में। ठीक है, देखिए आगे। देखिए इसके बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रही जो जिसके फलस्वरूप में यूरोप की मध्य युगन की
मानसिक से निकलने के उद्देश्य हुआ, जिसका मानसिक से निकलने के उद्देश्य हुआ, जिसके 11वीं 12वीं शताब्दी में, जिसके 11वीं 12वीं शताब्दी में जनरेशन पे अधिकार मदेर को लेकर हुए धर्म युग में जब यूरोपीय सामंत में मध्य एशिया की नवी शक्ति, जो मध्य एशिया की ऐसी नवी शक्ति थी, जो मध्य की नवी शक्ति जिसे अरबों की प्राचीन हुआ, जब अरबों की प्राचीन हुआ था, तो समस्ती गौरव के मध्य विमान से गिरते हुए यूरोपीय की दन टूटने लगा, यूरोपीय के मन से टूटने लगा। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा। धर्म युग के दौरान ही यूरोपीय को कुछ यह महसूस होने लगा था। तो चलिए, हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में कुछ इतना ही जानकारी था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, क्या VVI क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्या करता है, पूछ सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मन लगा के ध्यान से पढ़िएगा, कि पढ़ने